अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबियिना व शफ़ीइना व हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा और हदीए दुरूद पेश करें सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, नबी और आले नबी पर एक मरतबा और बावाज़े बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमें बेहतरीन उम्मत इसलिए बनाया गया और ये जिम्मेदारी दी गई कि हम रूए ज़मीन पर खैर को फैलाएं और शर को मिटाएं, अच्छाई को फैलाएं और बुराई को मिटाएं, रहमानी पैगाम को फैलाएं और शैतानी रवैयों को मिटाएं। ये हम सब की जिम्मेदारी है। मैंने अर्ज़ किया था कि इस चीज़ को आप महसूस करिए कि कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है, हर फर्द पर, आकिल और बालिग, जिस पे नमाज रोज़ा हज सब फ़र्ज़ है, उस पर यह भी एक फ़र्ज़ है कि वो अच्छाई को फैलाए और बुराई को मिटाए। ये उम्मत इसलिए आई है ताकि शराब नोशी का ख़ात्मा हो, जुआ के अड्डे बंद हो जाएं, फ़वाहिशात और मुनकरात के अड्डे पे ताले लग जाएं, मस्जिदों में नमाजियों की तादाद, कब्रस्तान में इबरत हासिल करने की रफ्तार, हज के मौके पर हज, ज़कात के मौके पर दिल की गहराइयों और सखावत के साथ शरीयत मुतहरा के हिसाबो किताब के मुताबिक ज़कात गरीबों में, मुस्तहिक़ों में, यतीमों में, मिस्कीनों में, बेवाओं में, मरीज़ों में, मुसाफिरों में और मज़लूम कैदियों में तक़सीम हो। ये उम्मत की जिम्मेदारी है। कोई बेटा है तो, कोई बाप है तो, कोई माँ है तो, कोई बहन है तो, कोई पीर है तो, कोई उस्ताद है तो। जिस कौम को
और जिस जमात को खैर फैलाने के लिए वजूद में लाया गया और जिम्मेदारी दी गई, अगर वही उम्मत के लोग शराब के जाम छलकाएंगे और जुए के अड्डों पे जाएंगे, बदकारियों के अड्डे आबाद करेंगे, तुम्हें तो मिटाना चाहिए था। ए मुसलमानों, तुम्हें तो बुराई मिटाना चाहिए था। जिसे मिटाना चाहिए था वही बढ़ाने लगा। ये सबकी जिम्मेदारी है। इसीलिए, और यही शरीयत का मतलब है, मकसद है। इस्लाम या दीन बिजनेस करने सिर्फ नहीं आया, तुम्हारे बिजनेस को इबादत बनाने आया है। इस्लाम तिजारत करने नहीं आया, हाँ, तुम्हारी तिजारत को इबादत बनाने आया है। इस्लाम घूमने फिरने इंजॉय करने के लिए नहीं आया, बल्कि कुदरत के मनाजिर को, कुदरत की हिकमतों पर गौर करो और अल्लाह की बनाई हुई नेमत पर शुक्र अदा करो और उसको देख करके खुदा को याद करो कि जब बनी हुई चीज की ये हालत है तो बनाने वाले की ताकत का आलम क्या होगा, है कि नहीं। समंदर को देखो तो सिर्फ मछली मत देखो और उसका रेट मत देखो और उस रेट पे अपना पेट मत देखो, बल्कि अल्लाह की कुदरत देखो कि किस तरीके से उसने तुम्हारे लिए ग़िज़ाएं फराहम कर दी हैं और तुम्हें तिजारत के असबाब मुहैया कर दिए हैं। कि लोग, कितने लोग हैं वो खुशकी में अपना रिस्क तलाश करते हैं, तुम समंदर में अपना रिस्क तलाश करते हो। ये रब्बुल इज़्ज़त का फज़ल है कि उसने तुम्हें जीने का साधन और संसाधन अता फरमाया है। अल्लाह की नेमत पर शुक्र अदा करो। तो जिम्मेदारी सबकी हमारी है। इसीलिए रसूल, और जिम्मेदारी ये निभा वही पाता है जो रसूल से कुछ सीखेगा, क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभाने वाली ज़ात का नाम रसूल आज़म है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपने जाना कि जिम्मेदारी के लिए क्या चीज़, अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, अच्छाई को फैलाने के लिए, बुराई को कम करने के लिए, माशरे को सुथरा करने के लिए, कुलूब को मुज़क्का करने के लिए, दिल को साफ़ करने के लिए, कल्ब को साफ़ करने के लिए, इखलाक और आदात से अपने वजूद को मुनव्वर और मुजल्ला और रोशन करने के लिए किन सिफ़ात की पहले ज़रूरत है। तो सबसे पहले किसी भी हादी और रहबर और मुसलिह के लिए वही ज़रूरी है जो मेरे नबी की सिफत जगमगाती नज़र आ रही है। वो क्या है? अस्सादिक वल अमीन। हिदायत का कोई काफिला अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता जब तक कि उस काफिले का सालार और सरदार सादिक ना हो और अमीन ना हो। अगर सच्चाई नहीं है और अमानत ही नहीं रख पा रहा है तो जो अमीन नहीं है, तो जिसके पास अमानत नहीं है उसके पास हिदायत की कोई ज़मानत नहीं है। सादिक और अमीन होना ये सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है। मेरे नबी ने सबसे पहले अपने आप को सादिक और अमीन साबित किया।
और सादिक अमीन ही किसी को सादिक और अमीन बना पाएगा। ये वो कारखाना है, ये यहाँ इस्लाह के वो पैकर तराशे जाते हैं। यहाँ पर सिद्दीक़ अकबर ढलते हैं। इस कारखाने में उमर फारूक संवरते हैं। ये वो कारखाना है। इस कारखाने में सखावत का झरना बन के उस्मान गनी चमकते हैं। ये वो कारखाना है। इस कारखाने में शुजाअत और इल्म के पैकर बन करके मौला अली सामने आते हैं। इस कारखाने में साद जैसे, सईद जैसे, जुबैर जैसे, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ जैसे, तलहा जैसे, अबू उबैदा जैसे अमीनुल उम्मत, साद इब्ने वक्कास जैसे, अशरे मुबशरा जैसे, मुहाजिरीन जैसे, अंसार जैसे, साबिकूनुल अव्वलून जैसे, फतेह मक्का से पहले इस्लाम के लिए जिद्दोजहद करने वालों की तरह, फतेह मक्का से पहले इस्लाम के लिए अपने तन मन धन को कुर्बान कर देने वालों की तरह। अरे इसी कारखाने में तो बिलाल जैसे पत्थरों पर लुटाए जाते हैं, चर्बियां पिघलती हैं, कलमे हक को छुड़ाने की बात की जाती है, गुलामी मुस्तफ़ा को दरकिनार करने की बात की जाती है, कभी लालच से, कभी ताकत से, मगर रसूल की मोहब्बत और रसूल की इताअत के कारखाने में ढलकर तैयार होने वाला बिलाल हबशी अपनी जान देने के लिए तैयार है, मगर अपना ईमान देने के लिए तैयार नहीं है। ये वो कारखाना है, ये सादिकुल अमीन का कारखाना है। इस कारखाने से आपकी निस्बत है, आप इस कारखाने के माल हो। आप सड़कों पर बेहयाई और बदतमीजी और गुनाहों की दुनिया में गुजारने वाली हस्ती ऐसी जात नहीं हो आप। आपने पढ़ा है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और इस्लाम में दाखिल हो गए। बाहर की गंदगी आप अपने घर में ले जाना पसंद नहीं करते, बाहर चप्पल उतार देते हैं, टाइल गंदा ना होने पाए, पत्थर गंदा होने ना पाए, कालीन गंदा ना होने पाए। ये ज़ाहिरी मैल से आप अपने घर को बचाने की कोशिश करते हैं, मगर आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ करके आप इस्लाम के किले में दाखिल हो गए। अब गंदगी अंदर लाओगे, बदकारियों से, शराब के जाम से इस्लाम के इस किले को नापाक करोगे। अरे जब कलमा पढ़ लिया था और दीन हासिल कर लिया था तो अपने दिल को भी दुरुस्त कर लेते। क्यों कलमा पढ़ने के बाद गुनाहों से नफरत नहीं हुई? क्यों कलमा पढ़ने के बाद झूठ से नफरत नहीं हुई? क्यों कलमा पढ़ने के बाद आमाले खैर के खूगर नहीं हुए? इसका मतलब यह है कि कलमा तो पढ़ा है, मगर अभी कलमे की गहराई तुम्हारे वजूद में नहीं समा पाई है। तेरा कलमा कमज़ोर है, ईमान की हालत कमज़ोर है। तुम्हें बेहतरीन उम्मत बनाया गया है ताकि अच्छी बातों का हुक्म दो और बुरी बातों से रोके। व तुमिनून बिल्लाह, और अल्लाह पर ईमान लाओ, भरोसा करो। मगर नहीं, कलमा तुम्हारा कुछ और है।
और भरोसा तुम्हारा कहीं और है। किस कारखाने में हो? इस कारखाने में अबू ज़र गफ़ारी जैसे पैकरे ज़ुहदो वरा ढल करके निकलते हैं। इसी कारखाने में एक दूसरे मोमिन के लिए अपने आप को कुर्बान करने वाले हैं। यहां हमारे अंदर ऐसी हिर्स और हवस बस गई है, कौन मिले और किसको खा जाएं, किसका मिले किसको खा जाएं। कमेटी कमेटी की दुश्मन, पीर पीर का दुश्मन, खतीब खतीब का दुश्मन, इमाम इमाम का दुश्मन, मौलवी मौलवी का दुश्मन, अंजुमन अंजुमन का दुश्मन, हाफिज हाफिज का दुश्मन, बापू बापू का दुश्मन, बिजनेसमैन बिजनेसमैन का दुश्मन, एक जहाज का मालिक दूसरे जहाज मालिक का दुश्मन, एक औरत दूसरी औरत की दुश्मन, एक मर्द दूसरे मर्द का दुश्मन। सबका कलमा एक, सबका काबा एक, सबका रसूल एक, सब कुछ एक। तुम बेहतरीन उम्मत हो, एक जमात हो, उम्मत हो। और इस उम्मत में उम्मत का पता ही नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि उस कारखाने से दूर हो गए हो जिसमें अली बन करके निकले हैं। कारखाना जैसा होगा जनाब, माल वैसा होगा। कारखाने का प्रोडक्शन, कारखाने की क्वालिटी जो होगी वैसा ही प्रोडक्शन होगा। एक प्रोडक्ट हुसैन भी है जो ढला कैसे था जानते हो? जिसकी तरबियत मुस्तफ़ा के पुष्ट पे हुई थी, जिसके घर का दरवाजा मस्जिद नबवी की तरफ खुलता था और जो दौड़ करके अपने नाना जान की पीठ पे बैठ जाता था। दुनिया समझ रही है हुसैन बचपना दिखा रहे हैं और रसूल छोड़े हुए हैं, बैठने दो। आज आप अपनी नमाजों की काबिलियत में बच्चों को मस्जिद से भगा देते हैं। कहते हैं जाओ किनारे खड़े हो जाओ, जाओ उधर भाग जाओ। अपने को इतना बड़ा नमाजी समझते हैं। रसूल क्यों नहीं भगा रहे हैं? रसूल आने दे रहे हैं। सजदे में चले जाओ, सरकार सजदे में आए। इमाम हसन रसूल पाक की टांगों के नीचे से घुस के निकल जा रहे हैं, रसूल की बाहों से निकल के जा रहे हैं। कभी सजदों पर, कभी पीठ पर। एक तो ये रसूल की मोहब्बत है और दूसरी रसूल की ये रियायत है कि नमाज का मंजर बचपन से देखे रहोगे और जानते रहोगे हुसैन कि नाना नमाज पढ़ते थे, हर वक्त नमाज पढ़ते थे। जिस हुसैन की आंखों में पांचों वक्त रात भर नाना के नमाज की तस्वीर होगी, अपने बाबा के नमाज की तस्वीर होगी, अपने माँ के नमाज की तस्वीर होगी, कल वो हुसैन करबला के मैदान में नमाज पढ़ेगा भी और नमाज बचाएगा भी। अब जो बच्चे आपको नमाज पढ़ता देखते ही नहीं, ये छोटे बच्चे, नमाज उनको दिखाओ जिन पे फर्ज नहीं है। ये छोटे बच्चों पे नहीं फर्ज है ना, ये हर वक्त देखें आपकी नमाज। आपको हर वक्त ये दुनियादार देखते हैं। जब ये आपकी बात सुनते हैं तो सिर्फ पैसे की, सिर्फ कमीशन की, सिर्फ लालच की, सिर्फ कैरियर की, सिर्फ मुस्तकबिल की। घर बना लो, बंगला बना लो, गाड़ी ले लो, दुकान खोल लो, सिर्फ दुनिया। हर वक्त पक गए ये सब सुनते सुनते दुनिया। बड़े हुए तो इनके दिमाग में दुनिया के अलावा कुछ हुआ ही नहीं, तो ये भी दुनियादार हो गए।
तो कारखाने जब मुस्तफ़ा की तरह होते हैं तब कोई हसन बन के निकलता है, हुसैन बन के निकलता है। ऐसा कारखाना बनाओ अपने घर को, अम्र बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर की ताजगी से अपने घर को ताज़ा करो। तुम्हारा घर मस्जिद मस्जिद ना रहे, घर ही लगे कि मस्जिद है। मस्जिद मस्जिद ना लगे, मगर तुमने मस्जिद को भी घर बना दिया। तुमने मस्जिद को भी घर बना दिया। अब मस्जिद इल्ला माशा अल्लाह लड़ने की जगह, झगड़ने की जगह, मनमुटाव की जगह, निफाक की जगह, एक दूसरे से चिढ़ने की जगह, एक दूसरे को कम समझने की जगह, और बुढ़ों की अपनी बूढ़ी फितनाबाजियों की जगह, बूढ़ी फितनाबाजी जो है कॉन्स्पिरेसी की जगह बन गई मस्जिद। मैं इस पर अक्सर कहता हूँ और बहुत बार मैंने कहा है और फिर कह रहा हूँ, जब आप बूढ़े होते हैं, कहीं जगह नहीं मिलती, तब आप बहुत पहले ही मस्जिद चले जाते हैं, है ना। मैंने तो देखा है कुछ बूढ़े बेचारे 11:30-12 बजे मस्जिद चले जाते हैं। वजह क्या है, कहाँ जाएं? किसी तरह सुबह हुई, नाश्ता हुआ 10-11 बजे, अब मस्जिद चलो। ज़ोहर कभी 2 बजे 1:30 बजे है, लेकिन वो 12 बजे मस्जिद, कोई जगह ही नहीं है। नौजवानों के पास उनके लिए टाइम नहीं है। औरतों की गुफ्तगू अलग है। जो इनकी बुढ़िया है वो भी मस्त है बूढ़ गीबत करने में। अब ये बेचारे बूढ़े क्या करें, अब मस्जिद चले गए। अब मस्जिद जाके क्या करते हैं, एक पंखा चलाया, फिर दूसरा बंद किया, फिर दूसरा चलाया, फिर इन्वर्टर चलाया, फिर चटाई को उधर खसकाया, फिर कालीन उधर खसका। क्या टाइम काट रहे हैं। कभी चटाई इधर किया, फिर जब उधर से हो गई तो थोड़ा सा इधर किया, फिर थोड़ा उधर किया, फिर इधर किया। माशाल्लाह अच्छी बात है, करो दिन भर, टाइम काट रहे हैं। काश कि आप जवानी में गए होते। जब आप जवान थे तब मस्जिद पहले से गए होते। मस्जिद मसरूर होके जाना और है और मजबूर होके जाना और है, समझ गए। मगर चलो भैया, कम से कम मजबूरन तो गए, कुछ तो वो भी नहीं जा रहे हैं। तो कारखाना कैसा होना चाहिए, सादिक और अमीन। जब कोई अपना कारखाना बनाता है तो उसमें ऐसे ऐसे लोग निकलते हैं। खड़े होकर के पूछा, ऐ कुरैश, ऐ माशरे कुरैश, है अहलियाने मक्का, अगर मैं तुमसे कहूँ कि पहाड़ के पीछे एक लश्कर आ रहा है तो मानोगे? कहा हाँ मानेंगे। क्यों? इसलिए कि मोहम्मद आपने कभी झूठ नहीं बोला। मौला अली से फरमाया तैयारी करो, दावत का इंतज़ाम करो। मौला अली बचपन में 10 साल की उम्र है, दावत का एहतमाम करते हैं, अच्छा इंतज़ाम करते हैं। 40 लोगों को दावत दी जाती है, सरकार इस्लाम पेश करते हैं। आपने खड़े होकर के खुतबा दिया और 3 बार ये कहा कि मेरे पास जो अल्लाह का पैगाम है वो तुम्हारी दुनिया और आखिरत के लिए काफ़ी है। कौन है जो मेरे मिशन में साथ देगा? तो सब चुप। हज़रत अली 10 साल की उम्र है, खड़े होकर के कहते हैं हम आपके मिशन का साथ देंगे, हम आपके मिशन का साथ देंगे। फिर सरकार खड़े हुए, फिर कहा जो कुछ मेरे पास है अल्लाह का पैगाम है वो तुम्हारी दुनिया और आखिरत के लिए काफ़ी है। अब बताइए तुम में से कौन मेरे इस मिशन का और इस दावत में मेरा साथ देगा? तो सब चुप रहे, खाना खा खा के चुप रहे, पानी पी पी के चुप रहे,
हज़रत अली खड़े हुए, कहा हम आपके मिशन में साथ देंगे। फिर सरकार ने तीसरी मर्तबा कहा कि मेरे पास जो कुछ अल्लाह का पैगाम है वो तुम्हारी दुनिया और आखिरत के लिए काफ़ी है। अब बताओ इस मिशन को फैलाने में, इस दीन को फैलाने में कौन मेरा साथ देगा? वो सब आइज़ा थे, अकरबा थे, ख़ानदान के लोग थे, मगर अभी कारखाने में नहीं आए थे। और ये अली पहले ही से कारखाने का हिस्सा थे। हज़रत अली खड़े हुए, जुमले पे गौर करो। हज़रत अली कहते हैं या रसूल अल्लाह, हम अगरचे मेरी टांगें पतली हैं, अगरचे मेरी आँखों में आशोभ है, मगर मैं आपके मिशन में साथ दूंगा। सरकार ने फरमाया ऐ अली बैठ जाओ, तुम तो मेरे वारिस हो। तो रसूल पाक का जो कारखाना होता है उसमें अली जैसे तैयार होते हैं। हर मौके पर दीने नबी के लिए, नुसरते दीने नबी के लिए अली नबी के कदम कदम पर खड़ा रहा। वो अली जो अम्र बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकिर के पैगाम का सबसे बड़ा दाई है। और ये उसने इक्तिसाब जो किया है वो उस सादिकुल अमीन से किया है जिसको सारी कायनात के लिए और क़यामत तक के लिए आखिरी नबी बना करके भेजा गया। सबसे पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाली जात का नाम खतीजतुल कुबरा है। सैयदा तैयबा ताहिरा खतीजतुल कुबरा, जिसने इस्लाम कबूल किया और मर्दों में, जेंट्स में सबसे पहले स्टार्टिंग में वाकयात की सूरत में सबसे पहले जो वाकया वजूद में आया, सबसे पहले मुसलमान का नाम अली इब्ने अबी तालिब है। ये और बात है कि बाद में उलमा ने उसमें तदबीक ये की कि चूँकि अली छोटे हैं तो उनको शुमार किया कि बच्चों में अली, औरतों में सबसे पहले खदीजा और जवानों में, मर्दों में सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक। मगर वाकया होने की वजह, वजूद के एतबार से कि कौन हुआ, अब चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, हुआ कौन, तो सबसे पहले मुसलमान का नाम है मौला अली, मुश्किल कुशा। सबसे पहले मुसलमान, सबसे पहले मुसलमान। और सिर्फ सबसे पहले मुसलमान ही नहीं, सबसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, रसूल तो है ही है रसूल, सब उम्मत के सबसे पहले नमाजी का नाम अली मुश्किल कुशा है, अली मुर्तज़ा है। सबसे पहले नमाजी, जब सरकार छुप छुप के नमाज पढ़ते थे तो हज़रत अली उनके साथ नमाज पढ़ते थे। यानी जिसने सबसे पहले रसूल की इमामत में या साथ में नमाज पढ़ी वो अली हैं। अली सबसे पहले नमाजी हैं। इसीलिए ये नमाज का नक्शा अली की आंखों से नहीं निकल पाता। नमाज की लज्जत अली की ग़िज़ा है। इसीलिए अगर तीर भी पेवस्त हो जाए तो अली यही कहेंगे कि नमाज में जाने दो तब निकालो। ये वो अली हैं। मौला अली मुश्किल कुशा किस कारखाने से बने हैं ये तो देखो। कारखाने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल पाक के वजूद से करीब रहकर जितना पसीना अली ने सूंघा होगा रसूल का किसी ने नहीं। जो लुआबे दहन सबसे पहले अली ने पाया है किसी ने नहीं पाया।
आगोशे मुस्तफ़ा में पलने वालों का नाम अहले बैत है, और साये रहमत में पलने वालों का नाम सहाबा है। ये दर वाले भी कारखाने मुस्तफ़ा के हैं और ये घर वाले भी कारखाने मुस्तफ़ा के हैं। मौला अली मुश्किल कुशा, खैबर शिकन शेर खुदा, कदम कदम पर रसूल के साथ, हर कदम पे रसूल के साथ। सरकार के पीछे ऐसे पीछे पीछे पड़े रहते थे सरकार कि मौला अली खुद कहते हैं कि जैसे दूध छुड़ाया हुआ बच्चा अपने माँ के पीछे पड़ा रहता है, वैसे मैं सरकार के पीछे पीछे रहता था। अल्लाह अकबर। हजरत अबू तालिब ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किफालत की, साथ दिया और अपने बेटे को रसूल की खिदमत में लगा दिया। फिर रसूल ने अली को अपनी किफालत में लिया, अपना वसी बनाया। हर कदम पर रसूल के साथ। मिशन में साथ दिया करो, तहरीक में साथ दिया करो। मिशन मेन है। मैं अक्सर कहता हूं, पीर की नजर नहीं, पीर के नजरिए के लिए जिंदगी गुजारो। हुसैन की हुसैनियत के लिए ज़िंदगी गुजारो, हुसैन के पैगाम के लिए ज़िंदगी गुजारो, हुसैन के मिशन के लिए ज़िंदगी गुजारो। आपकी मोहब्बतों के किसी भी चीज़ को मैं रद्द नहीं करता, मगर मिशन मेन है, तहरीक मेन है, हुसैन का पैगाम मेन है। हज़रत अली कदम कदम पर। ऐसा मौका आता है, आज अगर अली की खिदमत को हटा दो ना तो कुछ बचता ही नहीं है। इस्लाम की फतह नुसरत का काफिला जो आगे बढ़ता रहा, उसमें कलीदी रोल जो है मौला अली मुश्किल कुशा का है। आपकी ताकत और शुजाअत का जौहर ना होता, मगर अल्लाह को यही मंजूर था। जब कुफ्फार ने मुसलमानों के खिलाफ जुल्म और ज़्यादती करने के बाद यहाँ तक कि मौका आ गया कि प्लानिंग करने लगे कि अब दाइए इस्लाम रसूल दो जहां को ही इस दुनिया से रुखसत कर दो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुस्तफ़ा को ख़बर दे दी कि कुफ़ार आपको कत्ल करने की प्लानिंग बना रहे हैं, ताकि ये शमए रिसालत बुझ जाए, ये शमए रिसालत बुझ जाए और हिदायत का काम ठप हो जाए। सुभान अल्लाह। कारखाने के दो चिराग, रसूल के कारखाने के, तरबियत के कारखाने के, ट्रेनिंग गाह के दो बुजुर्ग हस्तियां, उनका रोल देखो। सरकार ने अबू बकर सिद्दीक को अपने साथ लिया और अली से कहा, ऐ अली, ये मुझे तलाशेंगे, कत्ल करने की कोशिश करेंगे, इनको इसी धोखे में रखो। ऐसा करो, तुम मेरे बिस्तर पे सो जाओ, मेरे बिस्तर पे सो जाओ। ये समझेंगे कि मोहम्मद सो रहे हैं और हम निकल जाएंगे। ऐसे हुआ। मौला अली को बिस्तर दे दिया। चूँकि बिस्तर घर का है तो घर वालों को ही दिया जाएगा। बिस्तर घर का है
घर वालों को दिया जाएगा। और ए अली, ये अमानतें हैं। चूंकि रसूल अमीन है ना, तो लोग दुश्मन तो थे, लेकिन बहुत से लोग अपनी अमानत माल रसूल के पास रखवाते थे। अब जा रहे हैं रसूल, तो इधर नहीं मदीना लेके भाग गए, तो ए अली, ये अमानत है, फला फला की अमानत है, इसे तुम देना और फिर मदीना आ जाना। अली आमन्ना व सद्दकना। अबू बकर को साथ लिया, सफर पर निकल गए। अबू बकर की एक पोजीशन है, एक रिपुटेशन है, एक ताजिर है, एक सुलझी हुई शख्सियत है, और समाज की एक वेल नोन शख्सियत है। जब ये मदीना जाएंगे सरकार के साथ, तो ये ज़्यादा मुनासिब है कि अबू बकर के साथ जाया जाए। वाह, यहीं पर एक ख्याल मुझे आ रहा है। मेरे नबी सादिक भी हैं और अमीन भी हैं, और इस वाक़े में सादिक के साथ सिद्दीक जा रहा है, सादिक के साथ सिद्दीक जा रहा है, और अमीन के बिस्तर पर अमानतदार सो रहा है। अमीन के बिस्तर पर अमानतदार सो रहा है। अमानत दे के आना घर का मामला है। पता क्या चला, मुस्तफ़ा की जब अमानत ढूंढने जाओगे ना, तो अली के पास जाना पड़ेगा। और समाज में फैलाने के लिए सदाकत जानना हो, तो तुम्हें अबू बकर के पास जाना होगा। एक सादिक के साथ सिद्दीक जा रहा है। तो रसूल की नियाबत, उनकी सिफत सादिक होना और उनकी सिफत अमीन होना, तो सादिक के साथ सिद्दीक गया और अमीन के बिस्तर पर अमानतदार सो गया। ये दोनों हस्तियां रसूल के कारखाने तरबियत की बरगुज़ीदा हस्तियां, एक सदाकत का तर्जुमान हो गया, दूसरा अमानत का तर्जुमान हो गया। एक सदाकत का तर्जुमान। उधर रास्ते की संगलाख वादियों में, गारे सौर तक खतरात की वादियों में रसूल के साथ अपनी जान को पेश करने वाला अबू बकर, और इधर रसूल के बिस्तर पर अपने जान को खतरे में डालने वाला अली। ये कहाँ के हैं? ये रसूल के कारखाने के शाहकार हैं। मगर वहां तो साथ में रसूल है। खतरा आया, वला तहज़न इन्नल्लाह माना। ऐ अबू बकर, ऐ अबू बकर, गम न करो, रंजीदा मत हो, डरो मत। इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। अबू बकर डरो नहीं। उस मौके पर भी मेरा नबी सबसे ज़्यादा बहादुर था। इन्नल्लाह माना, उधर तो ये ज़मानत मिल गई, इन्नल्लाह माना, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। अब कुछ नहीं होगा, कोई नहीं पकड़ेगा, कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। इधर तो ये ज़मानत है कि इन्नल्लाह माना, और उधर क्या ज़मानत है? इधर ज़मानत है इन्नल्लाह माना, और उधर क्या ज़मानत है? अमानत दे के आना। इधर क्या ज़मानत है? अमानत दे के आना। अली सोते तो रोज़ थे, मगर उस दिन जैसा सोए कभी नहीं सोए। उस दिन जैसा सोए किसी दिन नहीं सोए। ऐ अली, मौत के बिस्तर पर इतना अच्छा कैसे सोए? कहा रोज़ सोता था तो पता नहीं उठता कि ना उठता, मगर रसूल ने कहा है कि अमानत दे के आना। तो मैं समझ गया कि जब तक अमानत दे के पहुँच नहीं जाऊँगा तब तक मौत नहीं आएगी। ये ईमान है, ये ईमान है। कारखाने मुस्तफ़ा से तैयार शुदा प्रोडक्ट और एक अजीम रहबर और पेशवा
मौला अली मुश्किल कुशा। सरकार पहुंच गए मदीना, इन्होंने अमानत सौंपी सबको, जुल्म वगैरह वाक़या निगारी मकसद नहीं है। फिर नंगे पैर पहुंचते हुए, पैरों में छाले बर्दाश्त करते हुए, खून एड़ियों से जारी है, सरकार की बारगाह में पहुँचे। सरकार ने देखा मौला अली की हालत, पैर फटे हुए हैं, छाले पड़े हुए हैं, गर्दो गुबार में अटे हुए हैं। सरकार उठ खड़े हुए कि मेरी अमानतों का हक अदा करने वाला अली आ गया है, अपने सीने से लगा लिया। मगर ये काफिर हैं जो पीछा नहीं छोड़ते, ये काफिर हैं जो पीछा नहीं छोड़ते। अब मिटाने के लिए अपनी फौज लेके निकल पड़े, सरकार भी उधर से निकल पड़े। 313 की तादाद, इधर काफिर 2000 और 313, और 313 में भी उनके हथियार 313। किसी के पास ज़िरा है तो घोड़ा नहीं, कोई घोड़ा है तो तलवार नहीं तलवार, कुछ के पास तो सिर्फ खजूर की शाखें थी, बेसरो सामानी। मगर निकल आए इस्लाम की सरबलंदी के लिए, और बता दिया दुनिया को कि घर में बैठे रहने से इस्लाम नहीं फैलता या दीन महफूज नहीं रहता, निकल के आना पड़ेगा, मैदान में निकल के आना पड़ेगा। इस्लाम निकल के आओगे तभी बचेगा, चाहे बद्र में बचे चाहे करबला में बचे, निकल के आना पड़ेगा, याद रखो। 313 घर में बैठ के सिर्फ दुआ करो, ऐ अल्लाह कीड़े पड़ जाए, दुश्मन बर्बाद हो जाए, इस्लाम के दुश्मन के तोप में कोड़ हो जाए, ऐ अल्लाह ये हो जाए, ऐ अल्लाह वो हो जाए। ये बुज़दिलों की दुआ है। ये आप दुआ करते रहिए, अल्लाह मुझको ये दे दे वो दे दे, 7 जहाज़ का मालिक बन जाऊं, करोड़ों पापलेट को बेच दूं, और घर में बैठे रहो। क्या करोगे? उसके लिए समंदर में निकलना पड़ेगा। पहले समंदर में निकलो फिर दुआ करो, पहले लहरों पर खेलो फिर दुआ करो, पहले तूफान से टकराओ फिर दुआ करो, पहले मौजों से मुकाबला करो फिर दुआ करो, पहले मसाफत झेलो तब दुआ करो। या घर में बैठ के दुआ करोगे सब कुछ मिल जाए, सारा सुख मिल जाए और सारा दुख कट जाए, सब घर में बैठे बैठे या मस्जिद में मुसल्ले पे या 1000 की तस्बीह वाला दाना लेकर के सब दुख कट जाए। जिंदगी भर दाना गिनते रहोगे, दाना करीब नहीं आएगा। समझ गए आप? निकलना पड़ता है। ये ज़िंदगी असबाब की ज़िंदगी है। लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान को कुछ नहीं मिलता मगर वही जो उसने कोशिश किया है। मन जद्दा वजदा, जिसने कोशिश किया उसने पाया। कोशिश करो तब मिलेगा, आप कोशिश नहीं करते। इसी तरीके से इबादत में, रियाजत में, बंदगी में, ये जन्नत में जाने की कोशिश करोगे तब मिलेगा। ये बैठे बैठे जन्नत नहीं मिलेगी कि जलसा सुन लिया जन्नत मिल गई, जिक्र कर लिया जन्नत मिल गई। नहीं, जन्नत ऐसे नहीं मिलती। जन्नत ऐसे ही मिलेगी जैसे हुसैन को मिली है, जन्नत ऐसे ही मिलेगी जैसे गरीब नवाज को मिलेगी। बग़ैर कोशिश के जन्नत नहीं मिलती, अमल से ज़िंदगी बनती है। जन्नत भी जहन्नम भी ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। मैदाने बद्र में मौला अली मुश्किल कुशा, शेर खुदा, खैबर शिकन, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डिफेंस फोर्स आप पर जानिसारी और आप पर कुर्बान होने के लिए तैयार रहते हैं। बड़े बड़े सुरमा आए और अली की तलवार ने उनको किनारे लगा दिया।
एक पहलवान पर को तो उठा के पटक दिया, उसने आप पर थूक दिया, अली ने उसको छोड़ दिया। उसने कहा क्यों छोड़ा? कहा मैंने तुझे पटका था दीन के लिए, मैं तुझे मारना चाहता था दीन के लिए, अब तूने मुझ पे थूक दिया है तो मुझे गुस्सा आ गया है। अब ये गुस्सा पर्सनल है, अब पर्सनल गुस्से में अगर मैं तुझे मारूंगा तो ये पर्सनल कत्ल होगा। पर्सनल कत्ल जिहाद नहीं है, तवज्जो, पर्सनल जिहाद नहीं है। जो अल्लाह की राह में कत्ल होगा वो जिहाद है, जो कत्ल करेगा वो जिहाद है। अपने जाती गुस्से को इस्लाम का नाम मत दो, यही हजरत मौला अली बता रहे हैं। ज़मीन के लिए लड़ रहे हो उसको जिहाद कह रहे हो, इलाके के लिए लड़ रहे हो उसको जिहाद कह रहे हो, पैसे के लिए लड़ रहे हो उसको जिहाद कह रहे हो। जिहाद उसको नहीं कहते, जिहाद सिर्फ अल्लाह की राह में निकलने को कहते हैं। समझ गया? अली की बहादुरी ने वो बद्र का मैदान जीत लिया। अली की बहादुरी ने। उहुद में भी यही अली था जो रसूल की हिफाजत भी कर रहा था और काफिरों के किले को भी कमा कर रहा था, उनकी सफ़ों को भी बिखेर रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहुद के मैदान में एक दस्ते से कहा कि ये उहुद की पहाड़ी के पीछे का एक दर्रा है, इस पर बैठे रहना, हालात कुछ भी हों, जंग जीतें या हारें, जब तक मेरा दूसरा हुक्म न मिले यहाँ से मत हटना। और इधर मैदान में अली काम कर रहे थे। काफिरों को शिकस्त हो गई, माले गनीमत लूटा जाने लगा। वो सहाबा जो उस दर्रे पे बैठे थे उन्होंने सोचा तो केस तो फिनिश हो गया है, सारे लोग माले गनीमत लूट रहे हैं तो अपने यहाँ को काहे को बैठे रहे हैं। उनके जहन से वो निकल गया इरशाद मेरे रसूल ने जो कहा था कि यहाँ से हटना नहीं, चाहे हालत जो भी हो। वो हट गए, माले गनीमत लूटने लगे। खालिद इब्ने वलीद शिकस्त खा के जा रहे थे, उन्होंने देख लिया कि अब वो दर्रे पर कोई नहीं है, पीछे पहाड़ी से होकर के गए और मुसलमानों पे पीछे से हमला कर दिया। अब मुसलमानों की जो जंग फतेह नसीब हो गई थी अब फिर शिकस्त में बदलने लगी, हजीमत में बदलने लगी। क्या पता चला? अपने पीछे को दुरुस्त रखो, मेरे नबी का फरमान है अपने अक़ब को दुरुस्त रखो, तुम पर हमेशा पीछे से हमला होता रहेगा। रसूल पाक जिस मुहाज पर तुम्हें तैनात कर दे, हालात कैसे हो हटना नहीं। जो रसूल की बताई हुई जगह से हट जाता है फतेह शिकस्त में बदल जाती है। इसलिए आज भी तुम्हें रसूल ने जिंदगी की जो जगह बताई है उस जगह पर डट जाओ, हमेशा फातेह रहोगे। अगर रसूल की बताई हुई जगह से हटोगे तो शिकस्त तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। दोस्तों अजीजों, ये नसीहत है हमारे लिए। मौला अली मुश्किल कुशा उहुद में भी अपने शुजाअत के जौहर दिखाते रहे और इस्लाम को तक़वियत देते रहे। चर्चा हो गया, इस नौजवान का चर्चा हो गया। जंगे खंदक के मौके पर काफिरों का 10,000 का लश्कर आ गया, मदीने को घेर लिया। सलमान फारसी ने मशवरा दिया रसूल को कि मदीने के किनारे किनारे खंदक खोद दी जाए ताकि काफिर इधर ना आने पाए। 10,000 का लश्कर, और जिनसे रसूल की सुलह हुई थी यहूद व नसारा और वहाँ के कुछ कबाइल, सब ने मुनाफिकत की, सब ने धोखा दिया। अब आप देखें, मदीने को घेर लिया गया, खंदक के किनारे, उस किनारे मुहासरा किए हुए है काफिरों की फ़ौज, इस किनारे पर हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिपाही। कई दिन तक मुहासरा रहा।
सहाबा किराम भूख से बिलबिला रहे हैं। मदीने का मुहासरा है, पेट पे पत्थर बांधे हुए हैं। सहाबा ने अपने पेट का पत्थर दिखाया तो रसूल ने दिखा दिया कि हम तो दो दो बांधे हुए हैं। ऐसी हालत, भूख है, दीन नहीं छोड़ रहे हैं, प्यास है, इस्लाम नहीं छोड़ रहे हैं। मेरे नबी की तरबियत देखो और मेरे नबी के कारखाने के वो प्रोडक्ट देखो, वो नमूने देखो कि क़यामत तक मलाइका जिनकी पाकीज़गी पे रश्क करते रहेंगे, वो सहाबा, वो अहले बैत अतहार पेट पे पत्थर बांधे हुए हैं, मगर ज़्यादा हक़ से हक़ की लगाम थामे हुए हैं, हक़ से फिर नहीं रहे हैं। भूख है, प्यास है, मगर हक़ से नहीं फिर रहे हैं। खंदक में एक जगह कुछ गहराई, वुसात कम थी, चौड़ाई कम थी, तो उनका बहुत बड़े उनके जो सुरमा थे, 3-4 सुरमा, जुबैर, नौफल, जर्रार, अब्देवुद, ये लोग उस जगह से मौका पा करके कूद गए रसूल पाक के लश्कर की तरफ। और अब्देवुद तो बहुत ही ख़तरनाक, बहुत अजीम, बहुत नामुअर, बहुत बड़ा सिपा सालार था। उसने कहा, है कोई मेरे मुकाबले में? आओ मेरे मुकाबले में। उस 1000 लश्करी फौजी के बराबर उसको समझा जाता था। 1000 एक तरफ और अब्देवुद एक तरफ। इतना बहादुर, इतना खौफनाक, इतना जरी था। कहा, आओ मेरे मुकाबले के लिए, कोई है मुकाबले के लिए? उसके चैलेंज के सामने सन्नाटा छा गया, कोई नहीं बोला। इस लश्कर में भी कोई नहीं बोला। अली खड़े हुए, कहा, मैं हूं तुम्हारे मुकाबले के लिए। रसूल पाक ने कहा, अली बैठ जाओ, ये अब्देवुद है, ये अब्देवुद है, बैठ जाओ। फिर उसने कहा, है कोई मेरे मुकाबले का? रसूल पाक ने आंख दौड़ाई तो सब चुप हैं। फिर अली खड़े हुए, कहा, मैं हूं तुम्हारे मुकाबले में। रसूल ने कहा, अली बैठ जाओ, ये अब्देवुद है। फिर उसने पुकारा, फिर कोई नहीं बोला। फिर अली खड़े हुए, मैं हूं तेरे मुकाबले में। रसूल पाक ने कहा, अली बैठ जाओ, ये अब्देवुद है। कहा, हुजूर, ये 3 बार पुकार चुका है, अब तो जाना ही पड़ेगा। तो मेरे रसूल ने अली को बुलाया और अपने हाथों से दस्तार बांधी। रसूल पाक ये दस्तार बांध रहे हैं या फतह नुसरत की दस्तार बांध रहे हैं? दस्तार बांधी और ढाल को दिया। मौला अली उस खौफनाक मुहिम के मुकाबले में निकले और कहा, अली तुम कौन? तुम्हारे बाप का नाम क्या है? कहा, मेरे बाप का नाम अबू तालिब है। कहा, तुम्हारे बाप से तो मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, मैं नहीं चाहता कि तुमको, उसके बच्चे को मैं मारूं, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, जाओ किसी और को भेजो। कहा, तुम लड़ना नहीं चाहते, मगर मैं उससे लड़ना चाहता हूं जो इस्लाम से लड़ने आया है। फिर वो गज़बनाक हो गया और उसने ऐसा वार किया, अली ने ढाल पे रोका, उसकी तलवार ढाल को काटती हुई अली की पेशानी पर आ गई और ज़ख्मी कर गई। मगर अली ने उसी लम्हे अपनी जुल्फ़िकार का वार ऐसा किया
कि अब्द-ए-वुद खून में तड़पता हुआ नजर आया, ज़मीन पर तड़पता हुआ नजर आया। अली के वार से अब्द-ए-वुद का किला कमा हो गया। ये है क़ुव्वत हैदरी, इसको कहते हैं क़ुव्वत हैदरी, इसको कहते हैं असदुल्लाहुल गालिब। ये है रसूल की डिफेंस फोर्स, ये है रसूल की ताकत। जब जब दीने नबी को ताकत की बुनियाद पर उखाड़ने की कोशिश की, रसूल पाक ने अली को आगे बढ़ाया और कभी भी अली ने रसूल के नाम को नीचे होने नहीं दिया। जब जब मौका मिला, अली के तलवार ने दुश्मन रसूल का किला कमा कर दिया। ये है अली। फिर अली ने उनको दौड़ा दौड़ा के मारा, उसमें से एक खंदक में कूद गया, फिर उसको खंदक में कूद करके उसको कत्ल किया। अब सन्नाटा छा गया, मगर अभी चूँकि लश्कर बहुत मौजूद था। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ मदद आई। कब मदद आती है? जब आप निकलते हो तो अल्लाह की तरफ से मदद आई। एक ऐसा तूफान आया कि काफिरों के खेमे उड़ गए, उनके अनाज और उनके ग़िज़ाएं सब खराब हो गई। अब यहाँ तो पेट पे पत्थर बांधने वाले थे, वहाँ तो नहीं थे, वो सब भाग खड़े हुए। कुरान में इसका तज़किरा है कि अल्लाह ने हवा भेज दी तुम्हारी मदद के लिए। अल्लाह उसी की मदद करता है जो अल्लाह की राह में निकलता है। आज आपको मदद पहुंच सकती है, हालात, ख़यालात, तमाम मामलात, अल्लाह की मदद बिल्कुल पहुंचेगी। मगर अल्लाह के बंदों, 4 कदम अल्लाह की तरफ चल करके दिखाओ। जो बारगाहे रब्बुल इज़्ज़त की तरफ चलता नज़र आएगा, जो अल्लाह की तरफ दौड़ता नज़र आएगा, जो अल्लाह के हुक्म पर अमल करता नज़र आएगा, अल्लाह की मदद और नुसरत उसी के लिए है। तो दोस्तों, ये कारखाना मुस्तफ़ा है जहाँ पर अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के पैकर तराशे जाते हैं। और इन पैकरों में सहाबा, मुहाजिरीन और अंसार की खूबसूरत बेहतरीन जमात है। इन अहले बैत अतहार की मुक़द्दस व मुतहर जमात है। इन जमातों में, इन तरबियत याफ्ता में अली, फ़ातिमा, हसन, हुसैन जैसे नुफूस कुदसियाँ हैं, जिनकी वजह से हिदायत ताबिंदा रहेगी और हिदायत ज़िंदा रहेगी और क़यामत तक इनकी हिदायतों के चिराग जलते रहेंगे। जब जब ज़माने पर जुल्मत और शब की सऊबतें आती रहेंगी, रसूल और आले रसूल के ख़ानदान का कोई ना कोई चिराग दुनिया से जुल्मत को दूर करता रहेगा और नबी की नस्ल नूर का नूर बन कर के उजाला पेश करता रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हम सबको खैर उम्मत, ऐसी उम्मत बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए जो मतलूब शरीयत है, जो अच्छी बातों का हुक्म देती है और बुरी बातों से रोकती है। हमें अपने माशरे, अपने समाज और अपने घर को खूबसूरत इस्लामी अच्छी बातों का, अपने घर को गहवारा बनाना है। हमारे घर में शैतान की जगह ना हो, हमारे घर में सिर्फ़ ज़िक्र रहमान की जगह हो। वाखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। कहती है नाना की उम्मत आप पर लाखों सलाम। कहती है नाना की उम्मत आप पर लाखों सलाम। हम पे हो चश्मे इनायत आप पर लाखों सलाम। कहती है नाना की उम्मत हम पे हो चश्मे
इनायत आप पर लाखों सलाम। कहती है नाना की उम्मत वालिदा खातून जन्नत, वालिद है शेरे खुदा। वालिदा खातून जन्नत, वालिद है शेरे खुदा। आपके नाना के रहमत आप पर लाखों सलाम। कहती है नाना की उम्मत हम पे हो चश्मे इनायत आप पर लाखों सलाम। कहती है नाना की उम्मत जिब्राइल झूला झुलाए चूमे पेशानी हुजूर। जिब्राइल झूला झुलाए चूमे पेशानी हुजूर। है मलक हाजिर खिदमत आप पर लाखों सलाम। कहती है नाना की उम्मत हम पे हो चश्मे इनायत आप पर लाखों सलाम। कहती है नाना की उम्मत आप पर लाखों सलाम। हो गए मुस्लिम उनके दोनों बच्चे भी शहीद। हो गए मुस्लिम उनके दोनों बच्चे भी शहीद। सच हुआ ख्वाबे बसारत आप पर लाखों सलाम। कहती है नाना की उम्मत हम पे हो चश्मे इनायत आप पर लाखों सलाम। कहती है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमुल जज़ा। अल फातिहा। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रद शहीद करबला के वास्ते। सैयद सज्जाद के सदक़े में साजिद रख हमें, इल्म हक़ दे बाक़िर इल्म हुदा के वास्ते। क़ादरी कर क़ादरी रख क़ादरियों में उठा, क़दरी अब्दुल क़ादरी क़ुदरत नुमा के वास्ते। हम पे अहमद का हो साया और अशरफ का करम, सैयदी मुख्तार अशरफ बासफ़ा के वास्ते। ली खमसतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा, अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व बनाहुमा वल फ़ातिमा। खुदाया बहक़ बनी फ़ातिमा कि बर क़ौल ईमा कुनम ख़ातिमा, वगरदा व तमरत कुनी बर कबूल, मनो दस्ते दामाने आले रसूल। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानिह, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु सय्यदना व शफ़ीअना व नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह।
अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, जश्न सैयदना सरकार इमाम अली मकाम सैयदना सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जी अजीब शान जलसे जी न्याज तकसीम थी रही है। हज़रात, मोयाबा दिल से, मोहब्बत से, अदब से, एहतराम से न्याज किए। न्याज जे सुंदी तकसीम थी रही वे ते सुनी मोयाबा वठा रहे जे के जड़ी हुई वही वच मुजानी अबा नो थिए अने बे के जड़े ते सुंदी जरावार वाट ना रही ताकि बदोई भाई के पूरे पूरी न्याज जड़ी ने बदोई भा न्याज में कोई पण महरूम नो रहे। न्याज बदोई के पूरे पूरी तकसीम थी ने अने न्याज तकसीम थी ने अनबाद मोयाबा अबा थिए ताकि बदोई के न्याज पूरे पूरी जड़ी ने न्याज पीने जल्दी पाछो खाली गलास डोल वारे के दी दाचे डोल वारे के ये जल्दी जल्दी खाली गलास दी दाची दा ये जल्दी न्याज तकसीम थी वेंदी तो जल्दी न्याज तकसीम थी वेंदी तो जल्दी आई बाजू अपावे थी वेंदा तो नला करीने बे के पण बदो भाई के न्याज जड़े अनला थोड़ी बार वठारो दा ताकि बदो भाई के न्याज पूरे पूरी जड़े न्याज पूरी पूरी तकसीम थी। कोई पण वच मुजानी अबो नो थिए। सैयदना सरकार इमाम अली मकाम सैयदना सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जे अजीम शान इजलासी न्याज है। इमाम हुसैन जी न्याज है। शहीद करबला वारे जी न्याज है। हजरत अली असगर हजरत अली अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु जी न्याज है। न्याज अदब के साथ पिए, दिल से पिए, मोहब्बत से पिए और न्याज बदी के पूरे पूरी जड़े एड़ी बदे भाई से मोहब्बत भरी गुजारिश है। न्याज पिए ने पाछो खाली गलास जल्दी ढोल वारे के दीजिए खाली गलास पाछो जल्दी ढोल वारे के दी दाचे ताकि न्याज पिए में न्याज पीराए में तकसीम कराए में ढोल वारे के सरलता थी और जल्दी जल्दी न्याज तकसीम थी ने अने गलास के कते आडावरा रखिए नो मेहरबानी करी नहीं गलास कते आडावरा रखिए नो गलास है ए पाछा ढोल वारे तक पहुंचाई दिए। खाली गलास पाछा ढोल वारे तक पहुंचाई दिए ताकि ढोल वारो जल्दी जल्दी पाछो खाली गलास आगे न्याज भरी ने दे अनला करीने मेहरबानी करीने कोई पण बा वच मुजानी नो उभो थिए अने न्याज तकसीम थिए ते सुधी वठो रहे बदोई भाई के पूरे पूरी न्याज जड़े पूरे पूरी न्याज तकसीम थिए ते सुधी वठा रहे वच मुजानी नो उभा थिए अने न्याज बदोई भाई के तकसीम थिए ते सुधी वठा रहे अब्बा थिए बात मां बेणे के हलन दिए रस्तो थिए अनुपात मोयाबा हाले ते सुनी अबारे मेहरबानी करीने रस्तो थी ने मां बेणु नखरे ने रस्तो चोखो थी ने साफ थी ने अनुपात मोयाबा हाले मेहरबानी करीने ते सुनी वठा रहे कोई भलाई वेंदो है बाकी रही वेंदो है तो ढोल वारे वसानी न्याज कनी कने कोई पण भलाई ने बाकी रही ने तो न्याज ढोल वारे वसानी कनी कने अने पिलोरे जो खास ख्याल करिए पिलोरे जे ध्यान रखिए दरवाजे मजाने धीरे धीरे नखरे वधारे घट थी ने नो नखरे ताकि पिलोरे के की नुकसान थिए पिलेरे जो ध्यान रखी